तो हम खुद इसकी जद में बुरी तरह रहे हैं। अब इंडिया हम पर यह इल्ज़ाम धरेगा और पूरी दुनिया हम पर यह कहका लगाएगी और हमारा ठट्ठा उड़ाएगी कि हम लोग इनको पनाह देते हैं, जो कि पूरी दुनिया में पहले से हम मशहूर हैं। पूरी दुनिया में हमारे कपड़े उतारे जाते हैं, हम किसी और एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो पैंटें शलवारें हमारी उतार कर चेक करते हैं मर्दों की, कहीं ये दहशतगर्द तो नहीं। इस बारे में खबर आ जाती है ना कि उनको जी फोर्सेस ने मार दिया है या उनको किसी और ग्रुप ने मार दिया है, तो सम टाइम वो अपनी एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो बैठे होते हैं कहीं पहाड़ों शहाड़ों पे बैठे होते हैं गनशन लेके, फिर वो कहते हैं कि नहीं जी ये जिंदा है, कुछ नहीं है। तो ऐसी कोई वीडियो आखिर ये भी निकाल सकता है दाऊद इब्राहिम और इस किस्म की कोई वीडियो दिखा दे, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो उसामा बिन लादेन की वीडियोस आती है। दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से आइडेंटिफाई किया जाना चाहता है क्या? पाकिस्तान किसी ऐसी शक्ति से या ऐसे लोगों से जुड़ना चाहता है जो आपने खुद बताया यूनाइटेड नेशन में वो टेररिस्ट लिस्ट में है, वो नॉन नारकोटिक्स का बंदा है। नारकोटिक्स से कितने लोगों की जीवन जाती है, चाहे वो 40 साल में 5-6 बार बड़ी पक्की खबर मैं सुन चुका हूं कि दाऊद मारा गया। इस टाइम जो इस खबर ने कि दाऊद को जहर दे दिया गया है, इस मारे हम लोगों के अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा किया है और मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि ऐसा हो कि किसी ने यह हरकत की हो और मजा आ जाए अगर उसका नाम भारत से जुड़ जाए। मैं तो चाहता हूं भारत से जुड़ जाए। मुझे बताएं कि पाकिस्तान को ओवरऑल क्या इमेज जाएगा पूरी दुनिया में कि हमने इस तरह के दहशतगर्दों को पाकिस्तान में पनाह दे रखी है। पहले आप बात करें तो उसामा बिन लादेन की, उसामा बिन लादेन के बाद हमें दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया और आज तक हम उसी चक्की में पिस रहे हैं। इंटरनेशनली जो हमारा इमेज है वो आपके सामने। अब इसका मजीद हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, काफी हैरान कुन और परेशान कर देने वाली खबर है ये। इसके एक खबर आई कि दाऊद को जहर दे दिया गया, वो अपने घर में बेहोश था, ठीक है। इस खबर की पहले इस खबर को सबने चलाया, ठीक है। उसके बाद इस पे कंफर्मेशन नहीं आया और ना आएगा, मुझे पता था, सबको पता था नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन खबर अब भी है सुर्खियों में, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं अब, ठीक है। अब भी खुद सुर्खियों में हेडलाइन है सबकी। ये वो मुल्क नहीं है हमारे भारत की तरह कि वहीं के विपक्ष के लोग खड़े हो जाएं बताने के लिए कि देखो तुमने दुनिया का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वहां उस बिल्डिंग में छुपा के रख रखा है और ये उसका वीडियो है जो रूलिंग पार्टी से या आर्मी वालों से या एसआई वालों से दाऊद इब्राहिम मिल रहा है। अजाला किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। हम अपने आप को एक बड़ा पाक पवित्र और एक पीसफुल कंट्री दुनिया में कहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम इंसानों के बड़े कदरदान हैं, जो कि यहाँ है नहीं, प्रैक्टिकली तौर पर बिल्कुल नजर नहीं आता। आपको हर शख्स दाल लगाने वाला चोर उचक्का बड़ी आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हम फकत बात जो है वो करते हैं हक और हलाल की और सिर्फ खाना हलाल खाते हैं, लेकिन काम हम इंतहाई हराम के करते हैं। ये बड़ा हम पे करम और फजल है कि हम इंतहाई दर्जे के, जो वो एक बड़े राइटर हैं अनवर मकसूद साहब, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला अव्वल दर्जे, नमक पैदा करने वाला दूसरे दर्जे का मुल्क है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वाला अव्वल दर्जे का मुल्क है। तो ये हमारी हकीकत ये है, ये तलख हकीकत है, ये कड़वी बात है, लेकिन सच तो यही है कि यहाँ पर नमक हराम सारे करते हैं। हमें जरूरत है कि हम पहले मुतमईन हो। दहशतगर्दी सिर्फ ये तो हमारे लिए वो एक परेशानी का सबब नहीं। क्या हम जुड़ना चाहते हैं ऐसे लोगों से? क्या इनकी अचीवमेंट है? आप ये बताइए कि व्हाट इज देयर अचीवमेंट फॉर दीज पीपल? नो अचीवमेंट। इनको क्यों आप अपने साथ रखना चाहते हैं या इनके साथ क्यों आप आइडेंटिफाई होना चाहते हैं? कोई रीजन नहीं होना चाहिए। बात रही कि FATF की, अगर पाकिस्तान इन्हीं लोगों से जुड़ा जाता रहा, पाकिस्तान ने अपनी आइडेंटिटी दुनिया में ये बना दी है कि वो आप चाहे कहीं चले जाएं, पाकिस्तान को लेकर के एक परसेप्शन तो बन गया है ना कि ये दुनिया के जो सबसे समझ लीजिए कि विलेन टाइप के लोग हैं, उनके साथ पाकिस्तान जुड़ता है। ये पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि पाकिस्तान की इमेज क्या बनानी है, एक साइंटिस्ट की, रिसर्चर की, दुनिया में हर किसी को प्यार करने वाले देश की, या सब में कमियां निकालने वालों की, सबको बर्बाद कर देने वालों की। कभी बैठ के यहूदी को गाली देंगे, हिंदू को गाली देंगे, सारी दुनिया को गाली देने की ये आइडेंटिटी बतानी है आपको कि हम इसको तबाह कर देंगे, उसको बम मार देंगे। यहाँ पे मतलब एक अजीब सी मानसिकता या बातचीत चली जिसका कोई बेसिस नहीं है। कौन है दाऊद इब्राहिम? क्या वैल्यू है दाऊद इब्राहिम की कि वो 10 लोगों को मार देगा? ये काम सिर्फ हमारे भारत में होते हैं। हमारे भारत का ऑपोजिशन ये काम करता है, दुनिया का शायद नहीं करता हो और पाकिस्तान का बिल्कुल भी नहीं करता है। कोई आर्मी चीफ आए, कोई ISI हेड आए, कोई वहां का पॉलिटिकल पार्टी आए, सबके एजेंडे में कश्मीर है और कश्मीर के लिए भारत से दुश्मनी निभाना है। कम या ज्यादा का फर्क हो सकता है। तो जिस देश ने, अभी मैं कुछ मूर्खों को सुन रहा था जो कह रहे थे कि अगर वो पाकिस्तान में दाऊद निकल आया तो पाकिस्तान को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अरे यार बड़े पोपट हो यार, ये वो मुल्क है जिसको ये जवाब देना मुश्किल नहीं हुआ कि उसके कैंटनमेंट एरिया में अबोटाबाद में उसामा बिन लादेन निकल आया था। उससे बड़ा तो नहीं है ना दाऊद, वो निकल आया था।
ये वो मुल्क है जो खुला कहता है कि हम लोग टेररिस्ट को पनाह दे रहे हैं, उनके दफ्तर चल रहे हैं, वहां पे वो रैलियां कर रहे हैं, वहां पे जलसे और मीटिंगें कर रहे हैं, और पूरी दुनिया वो एक ज़रूरी हमारी इसलिए है कि अगर हम चाहते हैं कि हम भी 1.5 अरब आबादी की जो इकोनॉमी है उसका हिस्सा बन जाएं, तो पहले अपनी सतह पर जो 25 करोड़ की आबादी है उसकी सतह पर भी हमें काम करना चाहिए। फिर हमें ये जो हम यहाँ पर दहशतगर्दों को अगर हमारे पास है और ये सच्ची खबर है और हमने ये तस्लीम भी कर लिया कि वाकई वो जो दाऊद इब्राहिम अंडरडॉन था कि क्या था वो अंडरटेकर, वो अगर पकड़ा गया यहाँ से तो फिर हमें ये तस्लीम करना चाहिए, फिर आप तैयार हो जाएंगे। लोग आपको दोबारा दहशतगर्द कहेंगे, आपके कपड़े एयरपोर्ट्स पर दोबारा उतरेंगे, लोग आपको दुनिया में इंटरनेशनल सतह पर लोग आपको मुल्कों में टेररिस्ट 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 कहकर पुकारेंगे। इस बारे में खबर आ जाती है ना कि उनको जी फोर्सेस ने मार दिया है या उनको किसी और ग्रुप ने मार दिया है, तो समटाइम वो अपनी एक वीडियो रिलीज करते हैं जिसमें वो बैठे होते हैं कहीं पहाड़ों शहाड़ों पे बैठे होते हैं गनशन लेके, और फिर वो कहते हैं कि नहीं जी ये जिंदा है, कुछ नहीं है। तो ऐसी कोई वीडियो आखिर ये भी निकाल सकता है दाऊद इब्राहिम और इस किस्म की कोई वीडियो दिखा दे, टीवी देख रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वो उसामा बिन लादेन की वीडियोस आती थी। दाऊद जिंदा रहेगा तो हमें पता नहीं चलेगा, कहां वो रहेगा हमें नहीं पता चलेगा, वो मरेगा हमें पता नहीं चलेगा, उसको वहां का सिस्टम ही मार देगा हमें पता नहीं चलेगा, कब दफन कर देगा, कब ले जाके जला देगा, कब जाके कराची के बाहर उसको बहा देगा हमें पता नहीं चलेगा। और उस देश से यह खबर बाहर भी नहीं आ पाएगी क्योंकि वहां की सिविल सोसाइटी, वहां के ज्ञानी, वहां का अपोजिशन हम लोगों की तरह नहीं है। इस मामले में वो हमसे बेहतर है। भैया देखो, बुरा ना मानना। तो दाऊद के साथ कुछ हो, अगर हो तो मैं चाहता हूं भारत का नाम उसमें आए, भारत की सरकार का नाम उसमें आए। इसके अलावा इस रिपोर्ट पर मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है यार किसी के पास कुछ नहीं है।